और बड़ी खबर आ रही है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। पुतिन ने पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात की। खुद पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन ने उनको फोन कॉल कर पिछले दिनों अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात के बारे में जानकारी साझा की। खबर है दिल्ली के बुराड़ी इलाके से, जहां पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। सड़क के धंसने से कार गड्ढे में गिर गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क धंसने से हुए गड्ढे में कार के गिरने से अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों ने फौरन कार सवार को गाड़ी से बाहर निकाला। हादसे की इत्तला पुलिस को दी गई और क्रेन की मदद से कार को भी गड्ढे से बाहर निकाला गया। बुराड़ी के जिस इलाके में सड़क का हिस्सा धंसा है, वहां मौजूद बिल्डिंग के पास तक इसकी दरारें पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में टेंशन का माहौल है। गनीमत रही कि सड़क के धंसने और कार के गड्ढे में गिरने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बता दें कि दिल्ली में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने दिल्ली की सड़कों की हालात की पोल खोल दी है। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गाजियाबाद से लेकर कानपुर तक बुलडोजर ने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया है। कानपुर के कैंट इलाके में बना हीरा पन्ना गेस्ट हाउस कुछ ही देर में मिट्टी में मिला दिया गया। कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी लाव लश्कर के साथ पहुंचे और अवैध रूप से बने गेस्ट हाउस को गिरा दिया। खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 140 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं गाजियाबाद की संजय कॉलोनी में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने इलाके में बनी कई अवैध दुकानों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खासतौर पर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को जाने के लिए कहा गया। इस बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सुबह 10 बजे बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए यमुना बाजार का निरीक्षण करती नजर आएंगी। आज इस बीच सोमवार को भी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के कई स्थानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया और यमुना नदी के तेजी से बढ़ते जलस्तर को लेकर हालात का जायजा लिया। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना और इससे सटे इलाकों में बाढ़ की स्थिति से निपटने को लेकर अधिकारियों से बातचीत की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही दावा किया कि सरकार की तैयारी के चलते दिल्ली में इस बार बाढ़ नहीं आएगी। दिल्ली में अपराधियों पर पुलिस की सख्ती के बाद भी बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं और चाकूबाजी की घटनाएं थामे नहीं थम पा रही। सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में थाना नंदनगरी के सुंदर नगरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैली। जानकारी के अनुसार घरेलू झगड़े के चलते 40 साल की शख्स की घर में घुसकर चाकू से हमला कर हत्या की। हत्या का आरोप मृतक के रिश्तेदार पर लगा है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। तस्वीरों को साझा करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम साहित्य और ज्ञान की ताकत को बढ़ाने में मदद करते हैं और किताबें इंसान के जीवन और व्यक्तित्व को निखारती हैं। दिल्ली में साउथ एक्स मस्जिद मोड़ पर सैकड़ों साल पुराने सुशाल का पेड़ से मकानों और वहां पर मौजूद दुकानों पर खतरा मंडरा रहा। दिल्ली में हो रही लगातार बरसात के चलते विशाल का पेड़ उखड़कर मकानों के ऊपर लटक चुका है, जिसके चलते स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगा रहे और दावा कर रहे कि पेड़ करीब 5 दिन से इसी हालत में, जिससे घरों पर खतरा मंडरा रहा लगातार।